भिंडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार प्रकरण में उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, रूपक अलंकारों के 2009 से 2023 तक के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें यह भी पता चलेगा कि इस अलंकार के उदाहरण बहुत ज़्यादा हैं, किस अलंकार के लक्षण में से ही बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अलंकार प्रकरण। श्रुतेरिवार्थम स्मृति रन्व गच्छत इत्यत्र को अलंकार है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2014 का प्रश्न है। पहले पदच्छेद करते हैं इसका। श्रुते इव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत श्रुति इव अर्थम स्मृति अन्वगच्छत। श्रुति के समान ही अर्थ को स्मृति ने समझ लिया। श्रुति के समान ही अर्थ को स्मृति ने समझ लिया। यहाँ उपमान है श्रुति, उपमेय है स्मृति। उपमान श्रुति, उपमेय स्मृति। साधारण धर्म है। यहाँ दोनों की सामान्य विशेषता अर्थ है। श्रुति ने भी अर्थ को समझा, स्मृति ने भी अर्थ को समझा। और वाचक शब्द है यहाँ इव। इस प्रकार से उपमा अलंकार के 4 तत्व हैं: उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। उपमा अलंकारे भवति। उपमा अलंकार में होता है उपमानोपमेय हो स्पष्टम सुंदरम साम्यम। उपमान और उपमेय में स्पष्ट और सुंदर समानता, ये उपमा अलंकार के लक्षण से प्रश्न है और यही इसका सही उत्तर है। उपमान और उपमेय में स्पष्ट हो और सुंदर समानता हो तो उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकारे कीदृशम साम्यम उपस्थाप्यते। उपमा अलंकार में कैसी समानता उपस्थापित की जाती है, स्थापित की जाती है, कही जाती है। उपमा अलंकार में कैसी समानता कही जाती है? अस्पष्टम वैचित्र्यजनकम प्रस्फुटम या स्पष्टम या फिर प्रस्फुटम सुंदरम च। तो उपमा अलंकार के लक्षण में हमने पढ़ा प्रस्फुटम सुंदरम च साम्यम उपमा अभिधीयते। प्रस्फुट और सुंदर साम्य को उपमा कहा जाता है। अब इस उदाहरण में प्रस्फुटम का अर्थ है स्पष्टम। प्रस्फुटम इसका अर्थ तो है स्पष्टम और सुंदरम इसका अर्थ है वैचित्र्यजनकम। यहाँ ऑप्शन में ब और स को अलग किया और यहाँ इकट्ठा था, इसलिए जो इकट्ठा ऑप्शन है उसको आरपीएससी ने प्राथमिकता दी है। लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः इत्यत्र को अलंकार है। यहाँ कौन सा अलंकार है? देखिए पूरा श्लोक इस प्रकार से है। लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत पुरुष सेवेव दृष्टिर विफलताम गता। अलंकार का अर्थ निकालने के लिए, अलंकार को समझने के लिए पदच्छेद का आना जरूरी है। लिम्पति इव ये पहला पदच्छेद है। तमो अंगानी तो ये होगा तम है अंगानी। ये दूसरा पदच्छेद है यहाँ। फिर वर्षति वांजनम नभः तो आगे हम लिखेंगे वर्षति इव अंजनम असत पुरुष सेवेव। यहां से अलग करेंगे तो सेवा
इव, दृष्टि ही विसर्ग होगा, फिर विफलताम और गता। अब अर्थ को समझिए। लिम्पति इव, लील रहा है, इव जैसे लील रहा है, जैसे तमह अंधकार अंगानी अंगों को, जैसे अंधकार अंगों को लील रहा है, संभावना प्रकट की जा रही है। वर्षति व अंजनम नभः, आकाश जैसे, वर्षति बारिश कर रहा है, अंजनम काजल की, काजल की जैसे आकाश वर्षा कर रहा है। दोनों में संभावना प्रकट की गई है। जैसे अंधकार अंगों को लील रहा है, आकाश जैसे बारिश की, आकाश जैसे काजल की बारिश कर रहा है। दुष्ट पुरुष की सेवा के समान ही दृष्टि विफल हो रही है, दृष्टि विफल हो गई है। तो यहाँ आकाश काजल की वर्षा कर रहा है, एक संभावना। अंधकार अंगों को लील रहा है, दूसरी संभावना। जहां संभावना प्रकट की जाए उस अलंकार का नाम है उत्प्रेक्षा, क्योंकि उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ संभावना ही होता है। तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ये लक्षण लिखा हुआ है, भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य प्रात्मना। यहां से अलग कीजिए, संभावना, संभावना और फिर लिखेंगे उत्प्रेक्षा। भवेत हो संभावना, यदि संभावना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावना कैसी? प्रकृत से, उपमेय से, उपमेय की, परात्मना, उपमानेन सह। उपमेय की उपमान के साथ यदि संभावना दिखाई जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। शब्दों को भी समझना। प्रकृत से इसका अर्थ है उपमेय प्रकृत, उपमेय परात्मना इसको कहा जाता है उपमान। ये हो सकता है कभी परीक्षा में देखने को मिले, प्रकृत उपमेय परात्मना, इसको हम कहेंगे उपमानेन। कुवलयानंद में ग्रंथ का नाम है, इसमें उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः, असत्पुरुष सेवे दृष्टिर विफलताम गता, अत्र कयो अलंकारियो स्थिति ही वर्तते। यहाँ किन 2 अलंकारों की स्थिति है? इससे पहले 2 चरण दिए गए, एक अलंकार के बारे में पूछा गया। अब पूरा श्लोक देकर के 4 चरण देकर के हमसे 2 अलंकारों के बारे में पूछा गया है। 2022 का प्रश्न है, तो इसमें उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों अलंकार है। इस पूरे में यदि हमारे पास में परीक्षा में एक जगह आ गया उत्प्रेक्षा और एक जगह आता है उपमा उत्प्रेक्षा, तो हम कहेंगे यहाँ पर उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये 2022 की द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा में पूछा गया। उपमेय से उपमानेन समेन संभावनम उत्कोटिक संशयः व कस्मिन अलंकारे भवति। उपमेय में उपमान के साथ, उपमेय में उपमान के साथ संभावनम, संभावना, उत्कोटिक संशय है, श्रेष्ठ कोटि की संभावना किस अलंकार में होती है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय की उपमान के साथ संभावना प्रकट की जाती है। यत्र उपमेय से उपमानेन सह संभावना क्रियते, जहां उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाती है, तत्र को अलंकार है, वहां कौन सा अलंकार है? 2 उदाहरण तो उत्प्रेक्षा के हमने देखे, उदाहरण दिए गए, अलंकार का नाम पूछा गया। अब 2 प्रश्न हमने देखे, वहां लक्षण में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उपमेय की उपमान के साथ संभावना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा उपमेय से उपमानेन सह प्रकृत से परात्मना, उपमेय की उपमान के साथ प्रकृत की प्रात्मना के साथ। फिर से देखिए, कस्मिन अलंकारे, किस अलंकार में, प्रायः, मन्य, संके, ध्रुवम, और एक और जोड़ लीजिए इसमें, नूनम इत्यादयः शब्दा प्रयुज्यन्ते, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। किस अलंकार में? प्रायः, मन्य,
संके, ध्रुवम आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में इन शब्दों का प्रयोग होता है। इन शब्दों के द्वारा उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचाना जाता है। बिंब से प्रतिबिंबनम भवति, बिंब का प्रतिबिंब होता है। एक वाक्य में बिंब हो, एक में प्रतिबिंब हो, एक में उपमेय हो, एक में उपमान हो। दो वाक्य हो तो एक उपमेय का वाक्य, एक उपमान का वाक्य, उसी को बिंब प्रतिबिंब कहा गया। किस वाक्य में होता है ये? दृष्टांतस्तु, दृष्टांत तो सधर्म से, समान धर्म वाली वस्तु न है, प्रतिबिंबनम वस्तु का प्रतिबिंब है। सधर्म से उपमान और उपमेय की वस्तु न है, प्रतिबिंबनम वस्तुओं का उपमान और उपमेय का प्रतिबिंब है। जहां दो वाक्य हो, एक वाक्य उपमान वाक्य हो, एक उपमेय वाक्य हो, तो वहां उत्प्रेक्षा दृष्टांत अलंकार होता है। इसी को कहा गया है बिंब प्रतिबिंब भाव। कवि दृष्ट एव तस्या, तुम्हारे को ही देख करके उसका निर्वाति शांत होता है। कौन? मन। कैसा मन है? मनोभव जवलितम, काम संतप्त। तुम्हारे को ही देख करके उसका काम संतप्त मन शांत होता है। यह उपमान वाक्य है। दूसरा वाक्य देखिए, आलोके ही हिमांशु विकसति कुसुमम कुमुदवत्यः, आलोके प्रकाश में ही निश्चित रूप से हिमांशु चंद्रमा के प्रकाश में विकसति विकसित होता है कुसुमम पुष्प, कुमुदवत्यः कुमुदिनी का। जिस प्रकार से चंद्रमा के प्रकाश में कुमुदिनी का पुष्प विकसित होता है, उसी प्रकार तुम्हारे को देख करके उसका काम संतप्त मन शांत होता है। एक उपमान वाक्य, एक उपमेय वाक्य, दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव है, तो दृष्टांत अलंकार है यहाँ। अब देखिए, दृष्टांत अलंकार में से के लक्षण में से प्रश्न पूछे गए हैं। उपमानोपमेयो, उपमेयोपमानयो, उपमेय और उपमान का बिंब प्रतिबिंब भाव है। बिंब और प्रतिबिंब भाव कस्मिन अलंकारे प्रस्तुयते, किस अलंकार में प्रस्तुत किया जाता है? दृष्टांत अलंकार में। हम लक्षण याद कर लेते हैं, उसका उदाहरण याद कर लेते हैं। लक्षण में से प्रश्न आ रहे हैं, ये समझ नहीं पाते क्योंकि ऐसा विकल्प अपने पास नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का या 2 वर्ष का पेपर हम पढ़ पाते हैं, या फिर बहुत सारे पेपर मिलते हैं तो वो क्रमबद्ध रूप से नहीं है, वो साल के अनुसार है। 2013 का एक जगह दे दिया पूरा पेपर, 17 का एक जगह, 9 का एक जगह, 23 का एक जगह। इस क्रम में यदि हम प्रश्नों को पढ़ते हैं तो हमें अंदाज लगता है कि कौन से प्रश्न बार बार है, किसके लक्षण में से हैं, किसके उदाहरण में से प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंब प्रतिबिंबत्वम चेत को अलंकार है भवितुम शक्नोति। बिंब प्रतिबिंब भाव है चेत यदि, तो कह अलंकार है भवितुम शक्नोति, कौन सा अलंकार हो सकता है? तो दृष्टांत अलंकार वहां हो सकता है यदि बिंब प्रतिबिंब भाव है तो। अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुधाराम, अनधिगत परिमलापि ही हरति दृशम मालती माला। इत्यत्र को अलंकार है, यहाँ कौन सा अलंकार है? पूरा वाक्य देकर के हमसे पूछा गया है यहाँ कौन सा अलंकार है। अविदित गुण अपि, गुण के विदित न होने पर, गुण के नहीं जानने पर भी, सत कवि भणिति ही, अच्छे कवि की सुक्तियां, कर्णेशु कानों में, वमती बहाती हैं, मधुधाराम शहद की धारा को। अच्छी कवि की सुक्तियां हैं, उनका अर्थ ये भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन कानों में मिठास उत्पन्न करती है। अनधिगत परिमलापी, अनधिगत परिमलापी, सुगंधित नहीं होने पर भी, सुगंध को प्राप्त नहीं करने पर भी, ही हरती चुराती है, दृष्टम चित्त को, मन को, मालती माला चमेली की पंक्तियां, मालती माला चमेली की पंक्तियां, चमेली की माला। जिस प्रकार से अच्छे कवि की सुक्ति
उनका अर्थ नहीं जानने पर भी कानों को अच्छी लगती है, उसी प्रकार चमेली की माला में यदि सुगंध नहीं है तो भी मन को, चित्त को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक उपमान है, एक उपमेय वाक्य है, दोनों में बिंब प्रतिबिंब है, तो दृष्टांत अलंकार का ये उदाहरण है। इतना भी समझने में दिक्कत हो तो उदाहरण को हम याद कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में आता है तो पीछे वाले में से आ रहे हैं ज्यादातर, इसी प्रकार से सीधा आएगा। फिर से देखिए, उपमेय उपमान से, उपमेय और उपमान का अभेद आरोपे, अभेद का आरोप, भेद अलग अलग और अभेद एक जैसा होने का आरोप अलंकारे भवति, अलंकार में होता है। संस्कृत एजुकेशन का प्रश्न है ये। इस अलंकार में ऐसा होता है, संदेह भ्रांतिमान, उपमा और रूपक। 4 ऑप्शन है अपने पास में, तो आचार्य मम्मट ने लक्षण दिया है तद्रूपकम भेदो, यही इसका उत्तर है। तत् रूपकम, वह रूपक अलंकार होता है। अभेद है, अभेद होने पर, दोनों को एक जैसा दिखाने पर अभेद किनमें होगा, या दोनों कौन कौन है? तो उपमान, उपमेययोः। उपमान और उपमेय में अभेद है, अभेद हो, उपमान और उपमेय को एक जैसा दिखाया जाए, वास्तव में दोनों अलग है, लेकिन दोनों को एक जैसा दिखाने का प्रयास हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यही यहां पूछा गया है। उपमेय और उपमान में अभेद का आरोप, अलंकारो भवति, अभेद का आरोप होने पर, अभेद दिखाने पर, अभेद बताने पर अलंकार होता है, तो रूपक अलंकार होता है। संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत फले, काव्यामृत रसास्वाद है, संगम है सज्जनई से है। संसार रूपी विश्व वृक्ष से, विश्व वृक्ष के, द्वे एव रसवत फले, 2 ही रसवान फल है। पहला है काव्यामृत रसास्वाद है, काव्य रूपी अमृत के रस का आस्वादन करना, काव्य रूपी अमृत के रस को प्राप्त करना। और दूसरा है संगम है सज्जनई से है, सज्जन लोगों की संगति करना। अब यहां देखिए, संसार की तुलना किससे की गई है? विश्व वृक्ष से। तो संसार उपमेय है और विश्व वृक्ष उपमान है, दोनों अलग अलग हैं। संसार अलग है, विश्व वृक्ष अलग है। संसार उपमेय है, विश्व वृक्ष उपमान है। लेकिन यहां कहा गया है संसार रूपी विश्व वृक्ष। संसार कैसा है? विश्व वृक्ष के समान, मानो दोनों एक ही हो। संसार में जीना भी एक ही है और विश्व वृक्ष के फल प्राप्त करना भी एक ही है। तो पहला संसार विश्व वृक्ष में रूपक अलंकार है। दूसरा है काव्य अमृत। तो यहां काव्य की तुलना की गई है, तो काव्य उपमेय है। किससे की गई है? अमृत से। तो यह उपमान है। काव्य उपमेय है, अमृत उपमान है। तो काव्य अमृत शब्द में रूपक अलंकार है। 4 चरणों में 2 शब्दों में रूपक है, संसार विश्व वृक्ष में और काव्य अमृत में। दोनों को एक जैसा दिखाने का प्रयास किया गया है। काव्य रूपी अमृत, काव्य कैसा है? अमृत जैसा। काव्य अलग, अमृत अलग, लेकिन एक जैसा दिखाने का, अभेद दिखाने का प्रयास किया गया है। तो यहां रूपक अलंकार है इसमें। दूसरा उदाहरण देखिए, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद भाग देयम परमम पशुनाम। उदाहरणों की संख्या पर्याप्त मिलेगी आपको अलंकार में। ज्यादा इसलिए लिखे गए हैं कि कभी ये भी आ जाए तो हमें ज्यादा समझने की जरूरत ही नहीं पड़े, उदाहरण को देखकर ही हम बता दें कि इसमें रूपक है। पर्याप्त पुष्पस तबकस तनाभ्य है, स्फुरत परवालोष्ट मनोहराभ्य है, लतु वधुभ्यस तरवोप वापु, विनम्र शाखा भुज वंदनानी। ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। साहित्य दर्पण में
आचार्य विश्वनाथ ने रूपक अलंकार के भेदों को लिखा है। पहला भेद है परंपरित रूपक, श्री नरसिंह महीपाल स्वस्त्यस्तु तव बहावे, ये पहला परंपरित का उदाहरण है। सांग रूपक लावण्य मधुभिः पूर्ण, मास्य मत्स्या विक सौरम, लोक रोचन रोलंब है, कदम्बई कई न पीयते, ये फिर सांग का है। निरंग रूपक में निर्माण कौशलम धातु, चंद्रिका लोक चक्षुषाम, क्रीड़ा ग्रह मनंगस्य से ये मिंदी वरेक्षणा, ये निरंग का उदाहरण है। अब देखिए उपमान के रूपक अलंकार के लक्षण में से प्रश्न पूछे गए हैं। उपमान उपमेयो, उपमानोपमेयो, अभेदत्वे, अभेद होने पर, उपमान और उपमेय में अभेद होने पर को अलंकार है, कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। सीधा और सरल प्रश्न है, यदि लक्षण समझ में आया है तो। रूपकालंकारे प्रमुखता अस्ति, रूपक अलंकार की प्रमुखता है, विशेषता है। 2010 में पूछा गया है। ये उपमान हो गया, ये उपमेय हो गया। उपमानोपमेयो अभेदस्य, उपमान और उपमेय में अभेद होना, ये ही रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता है। उपमेय उपमानस्य आरोपो भवति, उपमेय में उपमान का आरोप होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, ये भी रूपक अलंकार का प्रश्न है। रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप होता है, अभेद होता है। रूपक अलंकार से प्रमुखा विशेषता का, रूपक अलंकार की प्रमुख विशेषता क्या है? यहाँ कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनको समझेंगे पहले। देखिए, प्रकृत, प्रस्तुत, प्रकृत और प्रस्तुत, ये उपमेय के अन्य नाम हैं, उपमेय के पर्यायवाची हैं। प्रकृत से हो गया अप्रकृत और प्रस्तुत से हो गया अप्रस्तुत, ये उपमान के पर्यायवाची हैं। ये शब्द बार बार आएंगे, इनको याद रखें हम। ये याद नहीं होंगे तो यहां उत्तर निकलेगा नहीं हमारे से। तो प्रस्तुत अप्रस्तुतयो अभेद है, पहला हो गया प्रस्तुत। यहां से दूसरा अलग करेंगे तो अप्रस्तुतयो अभेद है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत का अभेद, उसी को रूपक अलंकार कहा जाता है। प्रस्तुत का अर्थ है उपमेय और अप्रस्तुत का अर्थ है उपमान। उपमेय और उपमान का अभेद ही रूपक अलंकार कहा जाता है। त्वम जीवितम तौमसि में हृदयम इत्यस्मिन् कह अलंकार है, ये उत्तर रामचरित में से लिया गया है। 2013 में पूछा गया प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का प्रश्न है। रूपक अलंकार है। भगवान राम के लिए वासंती ने कहा था कि हे भगवान, आप पहले मां सीता के लिए कहते थे त्वम जीवितम, तुम ही मेरा जीवन हो। तौमसि में हृदयम द्वितीयम, आप ही मेरा दूसरा हृदय हो। त्वम कौमुदी नयनयो, तुम ही आंखों की कौमुदी हो, रोशनी हो, चमक हो। अमृतम त्वम अंगे, और आप ही मेरे अंगों का अमृत हो, ये आप मां सीता के लिए कहते हो। ये रूपक अलंकार का है, उत्तर रामचरितम में से लिया गया है। तो जब हम इन ग्रंथों को पढ़ते हैं, अपने लिए सिलेबस में भी है, ये उत्तर रामचरितम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, महाराज भर्तृहरि का नीति शतकम है। इनमें से भी लक्षण, इनमें से भी छंद और अलंकार ये पूछे जाते हैं, और वहां पढ़ते समय उनके नीचे स्पष्ट लिखा रहता है इस शब्द में ये अलंकार है, इस चरण में ये अलंकार है, इस प्रकार का छंद है, इसका लक्षण निम्नानुसार है। वहां पढ़ते समय भी थोड़ी सावधानी रखें, अच्छी प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। कहीं भी आप पढ़ते हैं, कैसा भी पढ़ रहे हैं, एक बार इनका रिवाइज जरूर कीजिएगा, ये आपको बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।
जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।